द न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन प्रिया सेठी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नाउ में। मैम, सबसे पहले तो हम उस मुद्दे की ओर रुख करते हैं। 35A, आर्टिकल 35A जिस तरह से हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में इतना गरमाया हुआ है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी जो सुनवाई है वो टाल दी गई है जनवरी तक, तो 35A पर आपका क्या स्टैंड है? 35A पे हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वो हमेशा से ये रहा है कि पूरा देश एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है और पूरे देश के अंदर जो है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन चलना चाहिए। और जिस तरह से 35A को लाया गया या 370 को लाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। वो पार्लियामेंट की सहमति के बिना एक प्रेसिडेंट ऑर्डर के तहत उसको लाया गया, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी आपके जो थिंकर्स थे, जो लॉ मेकर्स थे, जो एमपीज़ थे, उनके द्वारा अगर ये लाया जाता तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक होता, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसीलिए इसको हम जो है 35A की जो वैलिडिटी है वो है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ये डिबेट करने का टाइम है कि 35A ने जम्मू कश्मीर को क्या बेनिफिट्स दिए हैं। आज अगर हम अपनी स्टेट की कंडीशन देखें तो किसी भी और इतने रिच यहाँ पर सारे चीज़ें हैं, चाहे हम अपनी फ्लोरिकल्चर को देखें, चाहे हम अपना टूरिज़म देखें, चाहे हम अपने यहाँ पर और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जिससे यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर सरकार जो है और ख़ासकर जम्मू कश्मीर जो प्रदेश है वो कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाइयों पे पहुँच सकता था और वो नंबर 1 हो सकता था इन रेवेन्यू जनरेटिंग फॉर द गवर्नमेंट। बट इसके उल्टे नतीजे निकले 35A के बाद। जब आपके यहाँ जब लोग बाहर से आकर यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा पाते, यहाँ का जो यंग थिंकर है, जो यंग लॉट है, जो यूथ है यहाँ का, वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होता, ना जॉब्स को लेकर ना कुछ एवेन्यूज़ को लेकर, तो वो यहाँ से अपना थिंक टैंक जो है बाहर जा रहा है, चाहे आपकी इंडिया से बाहर जा रहा है या इंडिया की किसी और स्टेट के अंदर जाकर अगर वो 1.5 लाख 2 लाख की नौकरी करता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर ये एवेन्यूज़ की कमी आई है। तभी हमारा तो यूथ थैंक है, जो थिंक टैंक हम जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर गया है। हमें कोशिश करनी चाहिए। देखिए, अब हिमाचल में अभी यही है, बट हिमाचल में 35A नहीं है, लेकिन लैंड कोई परचेज़ नहीं कर रहा वहाँ पे एक लॉ बन गया है। तो अगर इसके अंदर एक 35A में एक एप्रीवेशन ये दी है कि बाहर के लोग आके यहाँ सेटल हो जाएंगे, मुझे बताएं, महाराष्ट्र में लॉ नहीं है, लेकिन कितने लोग यहाँ से उठ के महाराष्ट्र जाके ज्वाइन करते हैं या वहाँ पे लैंड लेते हैं। जहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग, काफ़ी लोग जो है बाहर जाके अपना व्यापार करने के लिए कोई फैक्ट्रीज भी डालता है, सब जगह डालता है। तो 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको 35A जो है आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को रोकता है, आपकी ग्रोथ को रोकता है, आपके डेवलपमेंट को रोकता है, आपकी इंसेंटिव्स को रोकता है। और मुझे बहुत हैरानी होती है कि कई बार महाराजा हरि सिंह जी की भी एक उसको लिया जाता है और उसके बारे में बोला जाता है, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी भी चाहते थे कि पूरा का पूरा, और जितने वो रिफॉर्मिस्ट थे, आज तक मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा रिफॉर्मिस्ट भी जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हुआ है जिस तरह से उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे। मुझे लगता है कि 35A को लाके खड़ा करने की जगह ये एक जो जिस तरह से आप कहते हो ना, वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह ये खड़ा होकर, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो NC है, PDP है, उसके तहत करी हुई हैं। लेकिन जम्मू की एक आवाज़ है, श्रीनगर की एक आवाज़ है और लेह लद्दाख की एक आवाज़ है। तो श्रीनगर की आवाज़ जब भी उठाते हैं तो आई डोंट नो किस तरह का इनका रहता है। सबसे जो आहत किया है 35A ने, वो वुमेन राइट्स को किया है। हमारे को सेकंड सिटीज़न बना दिया है इस स्टेट के अंदर। महिलाएं जो हैं आज की टाइम में सेकंड सिटीज़न है, स्टेट सब्जेक्ट होल्डर है, लेकिन मैरिज के बाद जब वो मैरिज करती है और बाहर के सिटीज़न के साथ करती है, स्टेट के सिटीज़न के बाहर के साथ करती हैं, तो उसके बच्चों को, उसकी जो हेरिडिटी है, जो उनके बच्चों, उनको जो है इसका बेनिफिट नहीं होता। जबकि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मैन मैरिंग अ वुमेन आउटसाइड द स्टेट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वुमेन मैरिंग अ मैन आउटसाइड द स्टेट। मतलब मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि आज की डेट में विमेन को उन्होंने सेकंड स्टेज के ऊपर खड़ा कर दिया है इस स्टेट के अंदर। 35A जो है इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो जिस तरह से आया है, जिस तरह से को लाया गया प्रेसिडेंट रूल की तहत, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके बाद ये डिबेटेबल है।
आज डिबेट कीजिए कि आपके मेरिट्स कितने हैं, आपके डीमेरिट्स कितने आए हैं। आपको पता चलेगा कि डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके, मेरिट्स तो मुझे नहीं लगता कोई ख़ास है। और जिस तरह से आप सब जुडिस भी है आपका, इट इज़ इन द कोर्ट, इट इज़ इन द सुप्रीम कोर्ट, और जो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड इट हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। मैम बात करें फ़ारूक अब्दुल्ला के बयान की, जिस तरह से सामने आया है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आने वाली पंचायत इलेक्शंस और म्यूनसिपल इलेक्शंस में जो है वो हिस्सा नहीं लेगी, तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैंने कल भी एक बहुत इसके ऊपर लिया है कि बहुत दुख हुआ है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कहीं ना कहीं इसको सारे को जीवंत देखा है जम्मू कश्मीर को, बड़ा दुख की बात होती है कि वो ऐसा स्टैंड लेती हो। और 3 दिन पहले फ़ारूक अब्दुल्ला साहब बड़े ही गर्व से कह रहे थे कि नहीं पंचायत इलेक्शन होनी चाहिए, किस तरह से पूरा सिस्टम को चेंज करता है, ये किस तरह से यूथ को एनराइज करता है, किस तरह से एम्पावर करता है सोसाइटी को। और आज ऐसा 3 दिन में क्या हो गया? क्या उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्टैंड ले लिया? क्या जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 3-4 दिनों से कह रही थी या पर्टिकुलरली वो बार बार स्टेटमेंट्स दे रही थी, आज वो उनकी टो में आ गई? ऐसा क्या उनके ऊपर दबाव आया कि उन्होंने जो है हुर्रियत जैसा, सेपरेटिस्ट जैसा एक स्टैंड ले लिया? मुझे बहुत दुख आता है क्योंकि वो चीफ़ मिनिस्टर रह चुकी है, उनका बेटे भी चीफ़ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो निटिग्रिटीज़ जम्मू कश्मीर की जानते हैं। आज कितने करोड़ों का पैसा जो है आपका रुका पड़ा है सिर्फ इसी वजह से कि 10 साल से आज तक अभी तक उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस नहीं कराए, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस नहीं कराए। अगर उन्होंने कराए होते तो आज, और यही बीजेपी की डिमांड थी, जब पीडीपी के साथ भी हम लोग गठबंधन में थे और कोalition गवर्नमेंट में थे, हमारी डिमांड थी कि यहाँ पे पंचायत के इलेक्शंस, यहाँ पे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होने चाहिए ताकि लोग एम्पावर हों, लोग बिजी हों, लोग अपने काम करें और लोगों के भी काम करें, और समाज जो है, हमारा प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के रास्ते पे चल पाए। लेकिन बहुत ही अफसोस हुआ है, वो आज एक सेपरेटिस्ट की लैंग्वेज बोल रहे हैं और ये पॉलिटिकल गिमिक्स है। उनको पता है, उन्होंने तब क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया जब करगिल के इलेक्शंस हुए, तभी भी 35A सब जुडिस था, कोर्ट के अंदर था। आज वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मुझे बहुत दुख होता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर शुड ऑलवेज लीड द स्टेट टुवर्ड्स द एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट, टुवर्ड्स द एजेंडा ऑफ गुड गवर्नेंस। बट मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि कुछ ऐसे सेंट्रिक पार्टीज़ हैं कश्मीर के अंदर जिनको लगता है कि शायद हम आने वाले समय के अंदर हमारी इतनी साख नहीं रहेगी, या हम लोग मतलब किस तरह से हम आएंगे या हमारे पंच जीत के आएंगे, बिकॉज देयर इज़ ए डिस्कोर्स इन कश्मीर ऑल्सो। कुछ लोग जो है वो डेवलपमेंट के रास्ते पे जाना चाहते हैं एंड दे हैव निगेटेड द पॉलिसीज़ ऑफ पीडीपी एंड एनसी। वो आज की डेट पे वो निगेट करते हैं उनकी पॉलिसीज़ को, नो बडी इज़ टेकिंग देयर पॉलिसीज़। और मुझे यही लगता है कि उनको शायद ये खतरा है कि हमारी हार होगी शायद इसके इलेक्शंस के अंदर, तो आज उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैम एक आखिरी सवाल, जो कि जिस तरह से इलेक्शंस का दौर जो है वो हम सभी जानते हैं कि शुरू हो चुका है, और आने वाले दिनों में अगर हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात करें, जिस तरह से सिक्योरिटी, लोगों की सुरक्षा एक बहुत ही अहम मुद्दा है, तो सुरक्षा के हित से लोगों के लिए किस तरह से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, किस तरह से इसके इंतजाम किए जाएंगे? देखिए, होम मिनिस्ट्री जो है इसके अंदर पूरा संज्ञान ले रही है, और ख़ासकर जो गवर्नर साहब आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आर्मी कवर के अंदर या जैसी भी है इसको लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो गवर्नर साहब के साथ में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मुझे लगता है कि सेफ्टी सबसे अहम है, और मुझे लगता है वो प्रोवाइड करेंगे। अगर वो इलेक्शंस करवा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवा रहा है, तो मुझे लगता है सिक्योरिटी तो प्राइम पोजीशन पे है। मुझे लगता है कि ये संज्ञान लेकर ही इलेक्शन में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ जुड़ी हुई थी बीजेपी स्पोक्सपर्सन प्रिया सेठी जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से जुड़े उन अहम मुद्दों पर हमसे बात की और अपने विचार प्रकट किए। सो इसी तरह से आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ नाउ विद मी प्रेरणा जमवाल, वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा।